हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत। विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है कैसे भरे जाएंगे, इसकी संख्या जो है अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है। विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे ऑस्ट्रिया के वोल्फगंग पाउली नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत जो है ऑस्ट्रिया के वोल्फगंग पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। पाउली अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। ठीक है, तो पाउली सिद्धांत के अनुसार किसी एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है, प्रचक्रण है, वह विपरीत होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दो इलेक्ट्रॉन की तीन क्वांटम संख्याएं n, l और ml अगर समान होगी तो उनकी चौथी क्वांटम संख्या जो स्पिन क्वांटम संख्या है वह समान नहीं होगी, वह भिन्न होगी। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत। विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे ऑस्ट्रिया के वोल्फगंग पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। पाउली सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार भी कह सकते हैं, केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। इन इलेक्ट्रॉनों के स्पिन विपरीत होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याएं n, l और ml, दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याएं, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विअंशी क्वांटम संख्या l और चुंबकीय क्वांटम संख्या ml एक समान हो सकती है, लेकिन उनकी जो चौथी क्वांटम संख्या है ms, प्रचक्रण क्वांटम संख्या भिन्न होनी चाहिए। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में पाउली अपवर्जन सिद्धांत द्वारा लगाया गया नियंत्रण किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्षमता की गणना करने में सहायक होता है। ठीक है, किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में पाउली अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा लगाया गया नियंत्रण जो है किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्षमता की गणना करने में सहायक होता है। जैसे उदाहरण के लिए 1s में एक कक्षक होता है, इस प्रकार 1s उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। P और D उपकोश में अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की 6 तथा 10 हो सकती है। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो सकती है। इसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। ठीक है, अगर 1s है तो n का मान 1 होगा, तो यहाँ 2n² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 हो जाएगा। तो 1s के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत। इसमें आपको बताया गया कि विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे ऑस्ट्रिया के वोल्फगंग पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार भी कह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याएं n, l और ml एक समान हो सकती हैं, लेकिन उनकी चौथी क्वांटम संख्या भिन्न होनी चाहिए। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में पाउली अपवर्जन सिद्धांत द्वारा लगाया गया यह नियंत्रण किसी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्षमता की गणना करने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए 1s में एक कक्षक होता है, इस प्रकार 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। p तथा d उपकोष में अधिकतम संख्या क्रमशः 6 तथा 10 हो सकती है। ठीक है, संक्षेप में आप कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।